हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है ट्यूटोरियल 3। इससे पहले आपने ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 2 नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जिसमें मैंने इज एम आर और वाज वर का यूज पढ़ाया था। आज भी मैं इज एम आर का यूज पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है मैं जो गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि ये पूरे यूट्यूब पर आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। ये स्पीकिंग का पार्ट भी है और ये ग्रामर का पार्ट भी है। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो स्पीकिंग में हम बोलते हैं और हमें इनको अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है। तो यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस के वाक्य जो होते हैं वो फ्यूचर एक्शन, ठीक है, जैसे कि ऊपर आप हेडिंग देख पा रहे हैं, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस के वाक्य फ्यूचर एक्शन इन कन्वर्सेशन। जो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं उनको फ्यूचर एक्शन में यूज किया जाता है। तो वो जो है इसमें कैसे यूज होता है वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। स्ट्रक्चर इसका सेंटेंस का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर का यूज वैसे ही होता है जैसे हम लोग मोस्टली करते हैं, इज सिंगुलर के साथ में, एम आई के साथ में और आर ट्यूटर के साथ में। उसके बाद में इन्फिनिटिव लगाएंगे। इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? टू प्लस वर्ब। टू प्लस वर्ब का हम यूज करेंगे। अभी हम नीचे सेंटेंस भी ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर का यूज करेंगे और उसके बाद में टू प्लस वर्ब का यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, मुझे जयपुर जाना है। तो मुझे जयपुर जाना है, ये कह रहा है, मतलब कह तो वो प्रेजेंट में रहा लेकिन फ्यूचर के लिए कह रहा है कि मुझे जयपुर जाना है। तो क्या बनाएंगे? आई सब्जेक्ट हो गया, देन एम यूज करेंगे, आई एम, फिर टू गो टू जयपुर। तो इसमें जो एम के बाद में टू लगा है यही मेन यूज है। इस टू को ही आपको ध्यान से समझना है। ऐसे सेंटेंस में ये जो टू का यूज है यही बताता है कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य को फ्यूचर एक्शन के लिए यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है, मेरे भाई को स्कूल जाना है। तो माई ब्रदर इज टू गो टू स्कूल। माई ब्रदर इज टू गो टू स्कूल, ठीक है। ये यहां पर जो है इज के बाद में टू लगा हुआ है। उसके बाद में अगला सेंटेंस आता है, हम सभी को शादी में जाना है। तो वी ऑल आर टू अटेंड द मैरिज। वी ऑल मीन्स हम सभी, आर मीन्स हैं, आर के बाद में टू लगा है। अटेंड द मैरिज मतलब हम मैरिज अटेंड करेंगे या शादी में जाना है। अगला सेंटेंस है, तुम्हें एक पत्र लिखना है। तुम्हें एक पत्र लिखना है। तो तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे? यू, और यू के साथ आर लगेगा। फिर क्या लगाएंगे? टू, राइट अ लेटर। यू आर टू राइट अ लेटर। तुम्हें एक पत्र लिखना है। तो ये इसके सिंपल सेंटेंस हो गए। अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं, फिर नॉट, देन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब। वर्ब के जस्ट पहले टू का इस्तेमाल होता है। जैसे पहला सेंटेंस है, सी इज नॉट टू गो देयर। सी इज नॉट, नॉट के बाद में देखिए टू आ गया, गो देयर, ठीक है, उसे वहां नहीं जाना है, ठीक। सी इज नॉट टू गो देयर। मैं यहां पे हिंदी नहीं बता रहा हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे, बहुत सिंपल सेंटेंस है। राम इज नॉट टू रीच हेयर टुडे। राम, फिर इज, नॉट, नॉट के बाद क्या लग गया? टू, और रीच वर्ब है तो वर्ब से पहले टू लगा हुआ, हेयर टुडे। सीता इज नॉट टू क्लीन द हाउस। सीता सब्जेक्ट है, इज उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नहीं के लिए लग गया, और क्लीन है मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले टू लगा दिया। तो सीता इज नॉट टू क्लीन द हाउस। सीता को घर साफ नहीं करना है। He is not to bring some books for me। तो he सब्जेक्ट है, is उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती, नॉट लग गया। फिर किताबें, उसे मेरे लिए कुछ किताबें नहीं लानी है। तो लाने की क्या होती है? ब्रिंग। तो ब्रिंग से जस्ट पहले क्या यूज हुआ है? टू का यूज हुआ है। सम बुक्स कुछ किताबें, फॉर मी मीन्स मेरे लिए। जैसे मैंने आपको वाज वार वाले चैप्टर में भी बताया था कि फॉर मी का क्या मतलब होता है, वैसे मैंने इसमें आपको बताया कि ही इज नॉट टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर मी, उसे मेरे लिए कुछ किताबें लानी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वही दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक जिनका आंसर हम यस नो में देते हैं और एक जिनका आंसर हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस का आंसर हम यस नो में देते हैं वो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो जो कि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज एम आर का, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हम टू प्लस वर्ब लिखेंगे। तो इज शी टू गो देयर, यहाँ पे इज सबसे पहले आ जाएगा, सी के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, फिर गो के पहले टू लग जाएगा, तो इज शी टू गो देयर। फिर उसके बाद में आता है इज रमेश टू डिस्कस विद श्याम, तो रमेश के साथ में ही जाएगा, इज रमेश टू डिस्कस विद श्याम, ठीक। तो यहां पर भी डिस्कस करना, तो डिस्कस एक हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले टू लगा दिया गया है। अगला है इज शी टू वॉश माई क्लॉथ, इज शी, इसमें वॉश मेन वर्ब है, इज तो हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉश मीन्स क्या होता है, धोना, कपड़े धोना या हैंड वॉश करना, हाथ धोना, तो वॉश के पहले टू लग गया है, तो इज शी टू वॉश माई क्लॉथ्स, ठीक। तो ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हो गए। तो बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपने थोड़ा सा भी इस पे फोकस कर लिया और आपने अगर वीडियो को एक से ज़्यादा बार अच्छे से देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बड़ा अच्छे से इसको समझ जाएंगे। बाकी सेंटेंस सेम वैसे ही ट्रांसलेट हो रहा है जैसे आपने इज एम आर वाला किया था, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस जो हम बोलते तो प्रेजेंट में हैं लेकिन यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हमेशा मेन वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल होना होता है। तो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हम कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट भी साथ में देते हैं, वो हमारी वीडियो पे बिल्कुल फ्री रहती है। तो अब नंबर आता है प्रैक्टिस सीट का, तो मैं प्रैक्टिस सीट के आपके आगे शो कर रहा हूँ और ये प्रैक्टिस सीट में से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आपको कुल मैं 20 सेंटेंस दूंगा हर टाइप के, और एक टाइप में 3 सेंटेंस होंगे। तो वो हो सके तो आप सारे सेंटेंस अपनी नोटबुक पर ट्रांसलेट कर दीजिए, या उसमें से जो सेंटेंस आपको अच्छा लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में भी ट्रांसलेट करके दीजिएगा। तो ये रही प्रैक्टिस सीट आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि इसमें पहला सेंटेंस है मुझे स्कूल जाना है, अब ये सिंपल सा है, मुझे स्कूल जाना है। निगेटिव क्या होगा, मुझे स्कूल नहीं जाना है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या मुझे स्कूल जाना है। तो मुझे स्कूल जाना है, मुझे के लिए क्या लगाएंगे, आई, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, एम, फिर क्या लगाएंगे, जाने की क्या होती, गो, और गो से पहले टू लगाएंगे, तो आई एम टू गो टू स्कूल। निगेटिव वाला क्या बनेगा, आई एम नॉट टू गो टू स्कूल। क्या मुझे स्कूल जाना है, तो एम आई टू गो टू स्कूल। उसे गाना गाना है, उसे गाना नहीं गाना है, उसे गाना, क्या उसे गाना गाना है। राम को क्रिकेट खेलना है, हमें बाजार जाना है, सीता को खाना पकाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये 10 सेंटेंस दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के, और हर सेंटेंस के अंदर 3 टाइप के सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं। और उसके बाद में 10 सेंटेंस ये आपकी स्क्रीन पर सामने रहे। बच्चे को दूध पीना है, मुझे गृह कार्य करना है, रोहन को दिल्ली जाना है। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं ये आप अच्छे से जब ट्रांसलेट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर ये आप टॉपिक भूलेंगे नहीं, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से याद रहेगा। और अगर आपको और अच्छे से और भी बहुत सी चीज़ें मान लीजिए सीखनी है, तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी हम इंग्लिश के फैक्ट, अच्छे अच्छे फैक्ट्स पोस्ट करते रहते हैं, तो वो भी आप रास्ते चलते चलते या कहीं पे बैठे बैठे जब भी आप फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नीचे वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ट्यूटोरियल 4 में। ट्यूटोरियल 4 जो है हम अगला टॉपिक आपका लेके आएंगे जो कि वाज वर्ड का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल 2 में वाज वर्ड पढ़ाया है, लेकिन जो ट्यूटोरियल 4 में पढ़ाऊंगा वो वाज वर्ड का कुछ हटके टॉपिक होगा, कुछ इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा टॉपिक होगा। तो वो टॉपिक
आप जरूर देखिएगा आने वाले दिनों में।